साल 1991 था। भारत एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा था। देश में आर्थिक संकट था और सरकार ने नई नीति बनाई थी जिससे विदेशी कंपनियां अब भारत आ सकती थी। ऐसे समय में भारत की सबसे बड़ी और पुरानी कंपनियों में से एक टाटा ग्रुप भी मुश्किलों में थी। टाटा ग्रुप के अंदर कई कंपनियां थीं, लेकिन सभी अपने अपने तरीके से चलती थी। कोई भी एक दूसरे से सलाह नहीं लेता था। काम में तालमेल की कमी थी और कंपनी का सिस्टम कमजोर हो चुका था। तभी JRD टाटा ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में एक नया नाम चुना, रतन टाटा। कई लोगों को यह फैसला पसंद नहीं आया। कंपनी के कई पुराने और बड़े अफसर बोले, रतन टाटा को क्या आता है? उन्हें तो सिर्फ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ही दिए गए थे। हम इतने साल से कंपनी में हैं, फिर भी हमें नहीं चुना गया। लेकिन रतन टाटा ने चुपचाप यह जिम्मेदारी स्वीकार की। उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं। रतन टाटा की चुनौती शुरू हुई। जब उन्होंने कंपनी को बदलने की कोशिश की तो उन्हें बहुत विरोध झेलना पड़ा। उन्होंने सभी कंपनियों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की ताकि सब एक परिवार की तरह काम करें। लोग बोले, यह नामुमकिन है, यह अनुभवहीन है, पुराने सिस्टम को मत छेड़ो। लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उनके पास एक चीज थी जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती थी, सच्चाई, मेहनत और देश के लिए कुछ अच्छा करने की चाह। उन्होंने कहा, हम ऐसा काम करेंगे जो भारत के लोगों के लिए अच्छा हो। हम सच्चाई के रास्ते पर ही चलेंगे। फिर आई सबसे बड़ी परीक्षा। टाटा मोटर्स को बहुत नुकसान हो रहा था। कुछ लोग कहने लगे कि अब इसे बंद कर देना चाहिए, लेकिन रतन टाटा ने कहा, हम इसे सफल बनाएंगे। इसी बीच एक और बड़ा हादसा हुआ। टाटा टी के एक मैनेजर को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया। सब डर गए, लेकिन रतन टाटा ने कहा, हम अपने किसी भी कर्मचारी को कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने सरकार की मदद से उस व्यक्ति को सुरक्षित घर वापस लाया। इसके बाद आया उनका सबसे बड़ा सपना, भारत की अपनी कार बनाना। जब रतन टाटा ने ऑफिस में कहा कि हम खुद की कार बनाएंगे, तो लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, यह तो बहुत मुश्किल है। कोई बोला, हमसे नहीं होगा। लेकिन रतन टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक टीम बनाई, रिसर्च शुरू किया और दिन रात मेहनत की। 1998 में भारत की पहली देसी कार इंडिका लॉन्च हुई। शुरुआत में कुछ लोगों ने कार को नापसंद किया, लेकिन रतन टाटा खुद ग्राहकों से मिले, डीलरों से बात की और कार को बेहतर बनाया। धीरे धीरे इंडिका सफल हो गई और लोगों ने माना कि भारत में भी अच्छी कार बन सकती है। अब सबकी सोच बदलने लगी। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एकजुट किया, नई सोच लाई और उसे भविष्य के लिए तैयार किया। उन्होंने भारत को दुनिया के सामने मजबूत तरीके से पेश किया। बाद में उन्होंने विदेशी कंपनियां भी खरीदी, जैसे कोरस स्टील कंपनी और जगुआर लैंड रोवर कार कंपनी। अब टाटा सिर्फ भारत नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमा रहा था। 2012 में रतन टाटा ने सम्मान के साथ चेयरमैन पद छोड़ा। ना कोई बड़ा जश्न, ना भाषण, बस नम्रता से कहा, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था, अब नई पीढ़ी को आगे आना है। रतन टाटा की यह यात्रा हमें सिखाती है कि अगर दिल में सच्चाई हो, मेहनत करने का जज्बा हो और अपने लोगों और देश के लिए कुछ अच्छा करने की सोच हो, तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। रतन टाटा ने यह साबित किया कि सच्चा लीडर वही होता है जो आलोचना से नहीं डरता, जो अपने सपनों को हकीकत बनाता है और जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है, बिना किसी दिखावे के।